इस बार 24 में अगर आ गए, ये भारतीय जनता पार्टी वो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं क्या हो गया, उन्होंने शाहजहांपुर में झाड़ू नहीं लगाया। इस बार 24 में अगर आ गए तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट का, ये भारतीय जनता पार्टी वो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। अगर अधिकार हमारा छिन गया तो सोचिए, क्या हम सरकार बदल पाएंगे? क्या हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे? क्या हम बड़ा बदलाव कभी कर पाएंगे? इसलिए हमारे आपके सामने जहां चुनौती है, वहीं बहुत लंबी लड़ाई है जिसको हम लोगों को जीतना है। वैसे तो हम लोगों ने जब चुनाव के समय पर चुनावी जनसभा देखी थी, और यहां पर जितना कार्यकर्ता नेता बैठा है वो सब चुनावी सभा में आया होगा। जब मंच पर मैं बोलने आया तो मैंने देखा था पूरा मैदान भरा पड़ा था, जन सैलाब था, और शायद शाहजहांपुर की धरती ने इतना बड़ा जन सैलाब एक जगह कभी नहीं देखा था जितना उस समय 22 के चुनाव में जन सैलाब के समर्थन जुटा था। और उस समय लगा कि समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, सबकी सब सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम जब हम लोगों ने देखा तो हमारी समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, हम शून्य रह गए। जो लोग जीत रहे थे वो हरा दिए गए। ये विधायक राजेश यादव जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र के लोग भी बैठे होंगे, उनका रिजल्ट भी आप जानते होंगे। आपने तो जिता दिया, लेकिन बताओ प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया कि नहीं हरा दिया? वो जीत गए लेकिन हरा दिया। इसी तरह नीरज मौर्य, अगर हमारा ही साथी किसी और दल में न गया होता तो बताओ नीरज मौर्य जीत गए होते कि नहीं जीत गए होते? नीरज मौर्य आज विधायक होते, राजेश यादव विधायक होते, और ये हमारे तनवीर लगातार लड़ रहे हैं। और 9 बार के विधायक का मैंने क्षेत्र देखा है 2 दिन से। 9 बार के विधायक का, ये जो 9 बार विधायक रहे हैं, इस जिले में 3-3 कैबिनेट मंत्री हैं, और पहले ये नगर विकास मंत्री थे, और आजकल पूरे खजाने का कब्जा है इनके पास। आपने सड़कें देखी, कैसी सड़कें यहाँ की? आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया और उन्हें आह्वान किया कि स्वच्छ भारत अभियान में सब जुड़ जाओ, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहां कहीं भी झाड़ू मिला वो झाड़ू लगाने लगे। हर जगह झाड़ू लगाया, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के यहां के नेताओं क्या हो गया, उन्होंने शाहजहांपुर में झाड़ू नहीं लगाया। अभी जब मैं तनवीर जिला अध्यक्ष के घर से बाहर निकला, मैंने ढेरों कूड़ा देखा, इतना कूड़ा देखा जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बताओ, शहर में हर जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? और कूड़े को खाते हुए जानवर देखेंगे नहीं देखे? और एक जानवर तो लखनऊ से जैसे ही निकले हम, शाहजहांपुर तक हमें वो जानवर डिवाइडर पे ही दिखाई दिए। ये जो साथी गांव-गांव से निकल करके आए होंगे, बताओ सड़क या सड़क के किनारे कहीं टकराते हुए दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? कोई डिवाइडर नहीं बचा है जहां पर वो जानवर ने दिखाई देते हों। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को सांडों से कौन सा प्रेम है।
यही इनका स्वच्छ भारत है। सोचिए आप, अगर हम शाहजहांपुर को देख लें, ये वो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री को कभी कभी बोलने नहीं देते हैं। पूरे खजाने का उन पे हिसाब किताब है। और इनका शहर देखो तो सड़कों में गड्ढे और कूड़ा, और बिजली कब आती होगी, कब चली जाती होगी, और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। और जो बिजली आ रही है, मैं फिर दावा करके कह के जा रहा हूं आपको, जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली उपलब्ध है वो नेताजी और समाजवादियों की देन है। अगर नेताजी और समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में इतने बिजली के कारखाने नहीं लगाए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में गरीब किसान को इतनी बिजली नहीं मिल पाती। जैसे ही शाहजहांपुर में घुसा, मैं इधर बहुत सालों के बाद में आया हूं, मैं जैसे ही शाहजहांपुर में घुसा हूं, मैंने देखा सबसे ऊंची चिमनी हमें दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची चिमनी दिखाई दी। यही रोजा पावर प्लांट, क्या ऊंची ऊंची चिमनी। बताओ किसकी देन है ये चिमनी? बताओ नेताजी की देन है कि नहीं है? सबसे ऊंची चिमनी। और ये जो बिजली बन रही है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश को भी बिजली मिल रही है। अगर किसी की देन है तो नेताजी और समाजवादियों की देन है।